नमस्ते, सुप्रभात। आज 4 जुलाई भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला के 1282वें 1282 चरण में आपका स्वागत है। गायत्री और यज्ञ का अन्योनाश्रित संबंध, आज की पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी की पुस्तक। पूज्य श्रेष्ठ ने पृष्ठ 8 पर गायत्री और यज्ञ का संबंध शीर्षक से लिखा था। कहा था, भारत भूमि की प्रसुप्त अंतरात्मा को जगाने के लिए ज्ञान और विज्ञान की प्रतिष्ठापना करना सर्वप्रथम कार्य है। ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों के बल पर ही कोई व्यक्ति या कोई राष्ट्र वास्तविक उन्नति कर सकता है। जब इन दोनों में एक की भी कमी हो जाती है, तब अधः पतन शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है। ज्ञान का अर्थ है बल, योग्यता, साधन, शक्ति संपन्नता, शीघ्र सफलता प्राप्त करने की सामर्थ्य आदि आदि। आत्मिक और भौतिक दोनों ही क्षेत्रों में जब संतुलित उन्नति होती है, तभी उसे वास्तविक विकास, वास्तविक उन्नति माना जाता है। प्राचीन काल में भारत भूमि इन दोनों से ही परिपूर्ण हुआ करती थी। साधारण जनता से लेकर राज परिवारों तथा ऋषि आश्रमों में ज्ञान और विज्ञान की समुचित प्रतिष्ठा थी। राजकुमार भी ऋषियों के आश्रम में जाकर ज्ञान प्राप्त किया करते थे। कोई भेदभाव नहीं था। दिव्य सामर्थ्यों के आश्चर्यजनक वर्ण प्राचीन इतिहास पुराणों में भरे पड़े हैं। ऋषि लोग आत्मचिंतन में, परमार्थ साधनाओं में संलग्न रहते थे, तब भी उनको अष्टसिद्धि और नवनिधि सरीखी लोकोत्तर शक्तियाँ उपलब्ध रहती थीं। भारत प्राचीन काल में बुद्धिमान भी था और बलवान भी। वह बुद्धिमान बनने के लिए विज्ञान की उपासना करने में सदैव संलग्न रहता था। योगी लोग जहाँ भक्ति साधना द्वारा भगवान में संलग्न होते थे, वहीं कष्ट साध्य साधनों तथा तपश्चर्याओं द्वारा अपने में अनेक प्रकार की सामर्थ्य भी उत्पन्न करते थे। आइए उस ज्ञान और विज्ञान की भारत में वापसी का पुरुषार्थ करें। बहनों भाइयों, बड़ा सुंदर यह लेखांश हम सबके लिए उपयोगी। इसका लाभ उठाएं, अन्यों को भी लाभ दें। आपके उज्ज्वल भविष्य की भाग्योदय शुभाकांक्षा। ओम शांति।